Good afternoon, my dear friends. So, today we will discuss the most important questions regarding our environment. एनवायरनमेंट से हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कई बार इसकी लेयर के बारे में पूछा जाता है, कई बार गैसेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. सो टुडे वी विल डू 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर एटमॉस्फेयर. सो लेट्स स्टार्ट. गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित होता है? तो देखिए, गैसों के अतिरिक्त गैसें तो होती ही हैं हमारे वायुमंडल में, क्योंकि जो वायुमंडल है हमारा, जो वायु है, वो वायु क्या है? वो गैसों का मिश्रण है, ठीक है. और मंडल यानी जिसमें बहुत सारी हमारी जो गैसेस हैं, जो एक आवरण बना हुआ है, ठीक है, एक लेयर बनी हुई है वायुमंडल की, ठीक है. तो ये पूछा है कि जो वायुमंडल है यानी जो गैसों का आवरण है, उसमें गैसों के अलावा और क्या क्या होता है? तो और क्या क्या होता है? जल वाष्प होता है और धूल कण होते हैं हमारे, ठीक है. जल वाष्प और धूल भी हमारे क्या है? वायुमंडल का हिस्सा होता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वायुमंडल की ऊपरी और निचले परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, वायुमंडल की जो हमारी ऊपरी परत है और जो निचले वाली परत है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऊपरी परत जिसमें हमारी वायु वगैरह होती है, जिसमें हमारी गैसेस वगैरह होती हैं, उसको वायु विज्ञान कहते हैं. और जो निचली परत होती है यानी जिसमें हमारे ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि जिसमें हमारे ऋतुएं, जिसमें हमारे सीज़न आते हैं, ठीक है. जैसे समर सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, ठीक है, ऑटम हो गया. तो इस तरीके के जो हमारे सीज़न हैं, जैसे बसंत, पतझड़, वर्षा ऋतु, ठीक है, ये सारी हमारे क्या हैं? ये ऋतुएं होती हैं, ये नीचे वाली परत में होती हैं. तो इसको ऋतु विज्ञान कहते हैं और इसको वायुर्विज्ञान कहते हैं. क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाइट्रोजन समूचे विश्व के आयतन का कितना परसेंट भाग है? तो देखिए, जो नाइट्रोजन है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में वो कितने परसेंट है जो मिलती है? वो 78% पाई जाती है, जिसमें है जो है हमारा 21% जो है हमारी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है. यानी O2 हमारी कितनी है? 21% है. और हमारी जो नाइट्रोजन है वो कितनी है? 78% है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. किस गैस की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है? तो देखिए, ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से हमें जो है वायु का दबाव महसूस होता है, ठीक है. पवन की शक्ति यानी जो हवा चलती है उसकी शक्ति, उसकी पावर को हम फील कर सकते हैं. और प्रकाश का जो परावर्तन है वो हमें महसूस होता है. तो ये कौन सी गैस है हमारी? ये है नाइट्रोजन, ठीक है. तो नाइट्रोजन गैस की वजह से हमें ये सारी चीज़ें हैं जो वो हम फील कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने. वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण आग पर नियंत्रण रखना संभव है? देखिए, अगर कौन सी गैस है जो जिसके होते हुए हम आग पर नियंत्रण, आग पर हम काबू पा सकते हैं? तो ये है हमारी नाइट्रोजन गैस, ठीक है. नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसका ना तो कोई कलर होता है, ना इसकी कोई स्मेल होती है और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, ठीक है. लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये हमारे लिए, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो गैस होती है, अगर ये गैस ना हो तो हम आग पर है जो काबू नहीं पा सकते, आग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये इसका आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने. किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो ऐसी कौन सी गैस है जिसके अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते? देखिए, एक बात थी हमने कि उस गैस की बिना हम आग पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस गैस के बिना हम आग नहीं जला सकते. तो वो है ऑक्सीजन. यानी कि हमें आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम एक गिलास वगैरह में हम क्या करते हैं कि एक कैंडल को रख लेते हैं और उसको जलाते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं. जब तक जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो जलती है, उसके बाद वो बुझ जाती है, ठीक है. तो ये रीज़न उसका क्या होता है? ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन हमारे जो वो गैस को जलाने के लिए, या हमारे जो हम बोलते हैं कि आग को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सबसे भारी गैस जो सबसे निचली परत में पाई जाती है और गर्म रखती है, ठीक है. कि सबसे जो है भारी गैस कौन सी होती है जो सबसे नीचे वाली परत में हमें मिलती है और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी जो अर्थ है उसको गर्म रखती है, हमारे वायुमंडल को गर्म रखती है. तो ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2, ठीक है. CO2 हमने पढ़ा था ना कि किस वाले प्लेनेट पे ये सबसे ज़्यादा थी? हमारे वीनस पे सबसे ज़्यादा पाई जाती थी हमारे, ठीक है. इसलिए उसको सबसे जो चमकीला ग्रह है और जो सबसे गर्म ग्रह कहते थे, ठीक है. तो ये सबसे गर्म रखने का काम करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को. वो कौन से? CO2 है.
पृथ्वी को अत्यधिक गर्मी और ताप से बचाए रखने वाली गैस जो पृथ्वी के लिए कंबल की तरह काम करती है। अब देखिए, पृथ्वी को सबसे ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, ज़्यादा ताप ना हो जाए, तो ऐसी कौन सी गैस है जो इसको बचाए रखती है और जिसको पृथ्वी का कंबल बोला गया है? तो वो है हमारे पास जल वाष्प। ठीक है, जल की वाष्प यानी जल की बूंदें। ठीक है, ये ऊपर जाकर के क्या करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा करने का काम करते हैं। जिस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, गर्म करने का काम करते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो सारी चीज़ें इस पर क्या है, नष्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, सारी चीज़ें आग लग जाएंगी। कई बार सुना होगा ना कि जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है, तो वो गर्मी की वजह से आग लगती है। और हमारी जो अर्थ है उसको गर्म होने से बचाने के लिए कौन हेल्प करती है, जल वाष्प करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाने वाली परत कौन सी है? अब देखिए, ऐसी कौन सी परत है जो 20 से जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है हमारी पाई जाती है? ये कौन सी है? हमारी ओजोन परत है हमारी। ठीक है, ओजोन लेयर है हमारी, ये हमारी पाई जाती है 20 से 50 किलोमीटर के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश का जो नीला रंग है हमें किसके कारण दिखता है? धूल कण के कारण दिखता है। धूल कण होते हैं, जल वाष्प होते हैं, तो इनके कारण हमें क्या है, अपने आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है धूल कण है वो उड़ करके हमारे ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नीला रंग दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्रमानुसार वायुमंडल की परतों के नाम लिखो। अब देखिए, क्रम के अनुसार हम सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि क्रम के अनुसार सबसे पहले जो हमारी परत है, क्या वो देखिए आपको इस ऑप्शन में कहीं मिल रही है? क्योंकि सबसे पहले हमारी जो परत है उसका नाम है हमारा और जो क्षोभ मंडल, उसके बाद है हमारी समताप मंडल। तो देखते हैं नीचे वाले ऑप्शन में हमें मिलेगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल यानी सबसे बाहर वाला मंडल। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले अक्षोभ है, फिर समताप है, समताप यानी समान ताप, फिर मध्य मंडल है बीच वाला यानी कि 2 पहले 2 बाद में और ये बीच वाला मध्य में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी है। सबसे नीचे वाली परत हमारी कौन सी है, जो हमने अभी पढ़ी थी सबसे पहले? क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्षोभ है, ठीक है, फिर समताप है, फिर मध्य है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे ऊपर है जो वो जाते जाती हैं हमारे जो भी परतें हैं। ठीक है, आयन मंडल हो गई और बहिर्मंडल हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्षोभ मंडल में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है? तो देखिए, क्षोभ मंडल में हम ऐसा बताया गया है कि क्षोभ मंडल में है जो हमारे जो तापमान में गिरावट की है जो दर, वो प्रत्येक कितने मीटर पर होती है, जाकर के प्रत्येक 165 मीटर पर जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो 6.4 डिग्री सेल्सियस की होती है। ठीक है, ये हमारा जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है 165 अगर हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? अब देखिए, कौन सा मंडल है जिसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं? ठीक है, तो ये कोई आंसर हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन जो धाराएं हैं वो इसी मंडल में है जो गति करती है, इसी मंडल में घूमती हैं। और इस मंडल को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या है? अधोमंडल। ठीक है, ये भी याद रखना है, इस मंडल को हम अधोमंडल भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मंडल में वायुयान को आसानी से उड़ाया जा सकता है? तो कौन सी परत है जिसमें वायुयान बड़ी आसानी से उड़ता है हमारा? तो ये है हमारे पास समताप मंडल, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो ताप है वो समान रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने जहाज़ वगैरह को उड़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे आंधी हो गया, बादलों की गर्जन होगी, बिजली की कड़क हो गई, धूल कण हो गए, जलवाष्प हो गए, ये कुछ भी नहीं होता है हमारे समताप मंडल में। ठीक है, समान सा ताप रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई है हम किससे मापते हैं? डाप्सन इकाई से मापते हैं हम अपने ओजोन परत की। ठीक है, जो मोटाई है वो ओजोन परत की है, वो हम इससे मापते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारी जो ओजोन परत है वो ये भी याद रखना है कि धरातल से बिल्कुल ही वो 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन मंडल है। ठीक है, जिसको हमने अभी 20 से 50 पढ़ा था ना, ओजोन लेयर है हमारी। ठीक है, तो वही सेम कहीं कहीं ये 32 से 60 किलोमीटर के बीच में भी बताई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने।
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए ओजोन परत को जो नष्ट कर रही है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो है जो हमारी जितनी भी कूलिंग वाली चीज़ें हैं ना, जैसे हमारी ये हमारे कंडीशनर हो गए, ठीक है, एयर कंडीशनर, और रेफ्रिजरेटर हो गए हमारे, ठीक है, एसीज वगैरह जो भी हैं हमारे, ये सारी जो मतलब जो चीज़ें हैं हमारे जो कूलिंग का काम करती हैं, वो सारी हमारी क्या कर रही है, ओजोन लेयर को नष्ट कर रही हैं। और ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्शन करती है? हमारी जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं ना सूर्य से, उससे हमारी रक्षा करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। आयन मंडल में कितनी परतें स्थित हैं जो कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं? तो देखिए जो हमारा आयन मंडल है, ठीक है, आयन मंडल में हमारी कितनी परतें हैं? तो आयन मंडल में याद रखना आप लोगों ने, हमारी 3 परतें हैं, ठीक है। आयन मंडल में कितनी परतें हैं हमारी? आयन मंडल में 3 परतें हैं हमारी, जिसका क्या नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये है DEF, डी है यहाँ पे, ये DEF, ठीक है। तो DEF ये 3 तरीके की लेयर हैं हमारी, ठीक है, जिनके फलस्वरूप क्या है, पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और जो हमारे रडार आदि का जो बड़ी आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो इन्हीं लेयर में स्थित हैं हमारे सारे के सारे, ठीक है, जो सैटेलाइट वगैरह हम लगाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित है? तो देखिए संचार उपग्रह जिनसे हम संचार यानी बातचीत करने की जो सुविधा है हमारी, टीवी देख सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी कहाँ पर स्थित हैं, कौन से मंडल में है? आयन मंडल में हमारे ये चीज़ें स्थित हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सममंडल की रचना निम्नलिखित में से किन गैसों से हुई है? तो देखिए जो सममंडल है हमारा, सममंडल यानी कि जिसमें समान सा ताप रहता है, ठीक है, उसको सममंडल बोला गया है, ठीक है। तो ये जो सममंडल है हमारा, इसमें ये बताना है हमने कि जो सममंडल है वो किन किन गैसों से मिलकर के बना है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसें होती हैं हमारे सममंडल में, लेकिन जिनसे ये मिलकर के बना है, जिनसे इसकी रचना हुई है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो हमारी 21% है और नाइट्रोजन जो हमारी 78% है, इससे मिलकर के हमारा क्या बना है, सममंडल बना है, ठीक है। उसके बाद हमारा विषम मंडल आता है। विषम मंडल में हमारे क्या है, इसमें भी हमारे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और जो है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमारी, ये सारी गैसें हैं जो इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।